देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना अरशद नदवी साहब हैं, जो सुपौल के शेखपुरा के रहने वाले हैं, और ये चेयरमैन हैं जामिया आयशा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कोठराम के चेयरमैन हैं। मुल्क का जो हालात है आजकल जो चल रहा है, जैसे कि अभी कुंभ मेला भी लगा है, आ, उसमें सुने हैं कि आधार कार्ड को भी चेक किया जाता है, अगर मुसलमान है तो उसको एंट्री नहीं दी जाती। और इससे पहले आए दिन मस्जिदों पे हमला हो रहा है और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो चलिए, हजरत का क्या नज़रिया है इस मुद्दे पे, हजरत से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपका और आपके चैनल देखो डेली का हम इस्तकबाल करते हैं और अपने इस जामिया आयशा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कोठराम बिरोल दरभंगा के इस मरकज़ी दफ्तर में आपका इस्तकबाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका जो सवाल है वो बहुत ही अफसोस दिलाता है और मुल्क की जमहूरियत को कमज़ोर करता है। जाहिर है कि ये मुल्क मोहब्बतों से और उल्फतों से और बाहमी इत्तेहाद से बना था। जनवरी का ये महीना चल रहा और कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद 26 जनवरी की वो तारीख आएगी जिस तारीख में बहुत शौक से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म लाल किले के उस ऊंची दीवार पर और उस स्टेज से पूरे मुल्क को पैगाम आज़ादी और जमहूरियत का देंगे। लेकिन ये कैसी आज़ादी है, ये कैसी उल्फत है, कैसी मोहब्बत है कि मेला हो हिंदुओं का और मुसलमान अगर जाना चाहे तो आधार कार्ड चेक किया जाएगा। त्यौहार हो ईद मुसलमानों का, अगर हिंदू भाई हमारे आना चाहे तो आधार कार्ड चेक हो। इससे बड़ी नफरत की, जहर अफशानी की, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ करने वाली बात की और कोई दलील नहीं हो सकती है। हमने बारहा एक शेर पढ़ा है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला है उसमें नहीं जाने दे एंट्री, तो क्यों ना हो, अच्छी बात है ना कि मुसलमानों की एंट्री नहीं। जैसे कि मक्का मदीना में भी तो एंट्री नहीं मिलती हिंदुओं को, तो आपको इसमें भी तो जाने की इजाजत नहीं मिलेगा। इस पे क्या कहें? मक्का और मदीना में जो एंट्री की बात है वो एक शरई मसला है और शरई मसला इस तौर पर है कि वहाँ का जो वीज़ा और पासपोर्ट है मक्के मदीने की दाखिले के लिए, उसका एक अलग मामला है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की बात है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ इस तरह के लोग नहीं हैं, अब तो रह के आए हैं जज़ीरतुल अरब में, माशाल्लाह आप रहे हैं, आप जानते हैं। क्या आपके साथ कोई हमारे हिंदू भाई नहीं रहे? क्या आपके साथ किसी दूसरे मजहब के लोग नहीं रहे? फिर कैसे ये बात उठती है, लोग करते हैं सवालात। वहाँ के इंतजामिया कहना कि हम मक्का मदीना के तर्ज पे ही यहाँ भी मुस्लिम भाइयों को अंदर नहीं जाने देंगे। तो वहाँ तो आप उनसे कहिए ना कि हम वहाँ तो लोग जाते हैं, वहाँ तो लोग रहते हैं, लेकिन एक तो अव्वलन ये है कि हम लोग खुद नहीं जाना चाहे, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए लोग गंगा के पानी से वजू कर लेते हैं, जमजम पिला देते हैं और उनके पानी से वजू है, हमारे पानी को वो पी लेते हैं। तो ये तो मोहब्बत को बाकी रखने के लिए एक मेहनत है, एक निजाम है जिसको शुरू किया गया है, लेकिन इसको नफरत के आईने से देखना ये मुल्क को तोड़ता है। मुस्लिम पत्रकार का भी एंट्री नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? मुस्लिम पत्रकार की एंट्री इसलिए नहीं है कि आप गोडी मीडिया बनिए, क्योंकि आप गोडी मीडिया नहीं बनिएगा, आपको सही से न सवाल किया जाने दिया जाएगा, न जवाबात लिए दिए जाएंगे। सहाफत यानी मीडिया जो इस मुल्क की जमहूरियत की रूहों में से एक रूह है, एक मजबूत सुतून करार दिया गया था इस मुल्क के चलाने के, जो 3 या 4 सुतून करार दिए गए थे, अब उसको तो खरीद लिया गया है, सारे लोग उसकी गुलामी कर रहे हैं 2-4 को छोड़ के, वरना सारे के सारे मीडिया इस तर्ज पर है कि वही बात दिखानी है जो बात हमें हुक्म मिला है, शाही फरमान से जो फरमान जारी हुआ हमें वही चलाना है, बाकी हमें कुछ नहीं चलाना है। इसलिए आपका दाखिला क्यों मान लिया जाएगा? आप कुछ करिएगा, कुछ बताइएगा जिससे उनके अंदर की चीजें जाहिर होंगी। नफरत इसी से तो बढ़ेगी, मोहब्बत फिर कैसे चल पाएगी? और मोहब्बत नहीं होने का नतीजा है कि मुल्क बहुत कमजोर हो रहा है। इससे पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ, कुंभ का मेला लगता था, हर आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते थे, घूमते थे। हमें याद है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी
اور جناب محمد اعظم خان صاحب اس وقت منسٹر تھے، اور بہت بڑا ان کا رول تھا۔ ملائم سنگھ یعنی سپا کے وہ فاؤنڈنگ ممبر تھے، اور دیش میں ہم کہہ سکتے ہیں ملک کے وہ بہت بڑا مسلم چہرہ تھے سیاسی۔ کمبھ میلہ کرانے کا ایک مرتبہ ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے لے لی تھی۔ اب محبت کی مثال یہ دیکھنا، صرف یہ کہ انہوں نے ظاہر کیا تھا اپنی شرکت، بلکہ ان پر ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے اس میلے کو اتنی محبت سے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ چاندی کی طرح صاف و شفاف پانی کا انہوں نے انتظام کیا تھا، گھروں کا انتظام کیا تھا، اور اتنی بھیڑ کے باوجود لاکھوں لوگ پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خراش ہم نے لوگوں پر نہیں آنے دیا تھا، وہ مسلمان تھے محمد اعظم خان۔ جی تو ہم کب تک ہم ہی محبت کا پھول لے کر آگے بڑھیں؟ کہا تھا کسی نے بہت خوب کہ گھر سے تم کبھی محبت کے پھول لے کر تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا۔ تو ہم لوگ تو ہمیشہ محبت کا ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ملک سے زیادہ پیار ہے، ہمیں ملک سے زیادہ محبت ہے، چونکہ قربانیاں بھی ہماری ہی رہی ہے۔ 26 جنوری کی تاریخ آ رہی ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ریشمی رومال تحریک نہ ہوتی، ملک کو آزادی اور جمہوریت کی فضا نصیب نہ ہوتی۔ اور ریشمی رومال تحریک حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات علماء کرام اکابرین نے اس تحریک کو شروع کیا تھا اور آزادی کے ساحل تک اس ملک کو پہنچایا تھا۔ ہمیں معلوم ہے آج ملک میں نفرت کی جو فضا عام ہو رہی ہے، آج ملک کی دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمان، دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمان ہے، اور مسلمان یہ بھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی نے کہا تھا کہ علی برادران اگر نہ ہوتے، یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت، مولانا محمد شوکت علی، اگر یہ نہ ہوتے دونوں بھائی تو ملک آزاد نہ ہوا ہوتا۔ کیا مہاتما گاندھی کی اس حقیقت کو جھٹلا دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بی اماں کی چیختی پکارے نہ ہوتی، ملک آزاد نہ ہو پاتا۔ گاندھی جی کو گاندھی جی کا لقب ہم نے دیا ہے، مہاتما کے خطاب سے انہیں ہم نے نوازا ہے، اور وہ ملک اس وقت آزاد ہوا تھا جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے بیٹھ کر جس دن ایک پلیٹ، ایک دسترخوان میں کھانا کھایا تھا، اسی دن سے انگریزوں نے اپنے بوریا بستر سے مٹنا شروع کیا تھا، اور ملک آزادی سے ہمکنار ہوا تھا۔